हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वाड्रेटिक का लेक्चर 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, जिन लोगों ने भी लेक्चर नंबर 1, जो लेक्चर नंबर 1, फिर लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, ये 4 लेक्चर हमने अभी तक लिया है, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। ये लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इनको जाके जरूर देखें, है कि नहीं, तो समझने में आसानी रहेगा। कई सारी बातें हमने डिस्कस किया है, बहुत बेसिक बातें हमने डिस्कस किया है। कुछ एग्जांपल्स भी लिए हैं क्वेश्चन के, कुछ अच्छे एग्जांपल्स थे उसमें जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा, है ना। तो चलिए हम बिना किसी डिले के लेक्चर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ लेक्चर नंबर 4 का। लेक्चर नंबर 4 का रिकॉलिंग में अगर हम बात करें तो क्या क्या डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में मेनली हमने डिस्कस जो किया था, ये y = ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका ग्राफ से एसोसिएटेड बातें हुई थी, ग्राफ से। तो इस ग्राफ में हमने एक इम्पोर्टेंट बात बताया था कि 3 चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ a के ऊपर देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर दूसरी बात हमने बताया था c के बारे में देखेंगे, c पॉजिटिव है या निगेटिव है। तीसरी बात हमने बताया था इसमें वर्टेक्स के बारे में देखेंगे, वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स के बारे में बात करें तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज -b/2a, -d/4a। ये याद रख लो डायरेक्टली, x = -b/2a पे y का वैल्यू -d/4a आएगा निकल के, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने बताया था कि कभी भी अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ जो होगा वो किस तरीके का ग्राफ दिखेगा, पैराबोलिक कर्व होता है ना। तो पैराबोलिक, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड, a का वैल्यू अगर निगेटिव है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व बनता है ना। c क्या बताएगा, y इंटरसेप्ट, मतलब ये जो कर्व होगा ये y एक्सिस को ऊपर काटेगा या नीचे काटेगा। अगर पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस को ऊपर काटेगा, अगर c का वैल्यू निगेटिव है तो ये y एक्सिस को नीचे काटेगा, है ना। अब यहाँ पे ये सब छोटी छोटी बातें थी। वर्टेक्स क्या बताता है, जहाँ से ये टर्निंग लेता है, टर्निंग मतलब अगर ये सपोज दैट ये पैराबोला है इस तरीके का, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दिस इज ए टर्निंग पॉइंट, इसी को वर्टेक्स बोलते हैं। -b/2a, -d/4a। तो ये कोऑर्डिनेट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट है, याद रखना है। अब ये कर्व माउथ ओपनिंग अपवर्ड है और ये कर्व y एक्सिस को c पे काटा है तो c का वैल्यू यहाँ से निगेटिव आएगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमने करके बताया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई ग्राफ दिया हो तो ग्राफ से हम कैसे a, b और c का वैल्यू के बारे में कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या जीरो होगा, क्या होगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिया था, तो 1-2 और एग्जाम्पल लेके मैं इस चीज़ को समझने का हम कोशिश करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, इससे पहला कि कर्व, मान लो सपोज दैट इस तरीके कर्व दिया हुआ है। जैसे अगर मैं कर्व को ड्रॉ करूं, ये कर्व दिया हुआ है, ये पैराबोलिक कर्व है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे इसके बारे में मुझे बताना है a, b और c के बारे में, पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा। तो सबसे पहली बात a के बारे में बता देंगे, माउथ ओपनिंग अप है तो a का वैल्यू >0 होगा। दूसरी बात अगर बात करें तो ये y एक्सिस को नीचे काट रहा है तो c का वैल्यू <0 होगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है b के बारे में पता लगाना, तो सबसे ज़्यादा कठिनाई इसी में आती है b को पता लगाने में। तो अगर इफ़ b के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट देखेंगे, दैट इज -b/2a का जो वैल्यू आएगा, तो ये चीज़ क्या है, निगेटिव वैल्यू है। तो -b/2a इज <0। तो -b/2a का वैल्यू <0 आ रहा है। अब यहाँ से a का वैल्यू क्या है, <0 है। अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो -b इज <0 रहेगा। अब फिर से क्या करेंगे, -b को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो अपने पास जो निकल के आएगा, ये क्या आएगा, b का वैल्यू दैट इज <0 आएगा निकल के, है ना। तो ये चीज़ हमने पता लगा लिया। अब जैसे मान लो सपोज दैट दूसरा कर्व ये इस तरीके से दिया है, ऐसा कर्व प्लॉट कर दिया है, जैसे मान लो इस तरीके से ये कर्व है। अब इसके बारे में हमें ABC के बारे में कमेंट करना है, क्या होगा, A का वैल्यू
पॉजिटिव या निगेटिव, बी का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, सी का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव। तो चलो हम पता लगाते हैं ना। तो सबसे पहली बात ए का वैल्यू, ए के बारे में बात करेंगे, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है तो ए का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। सेकंड अगर बात करें सी के बारे में, तो यहाँ इससे पास कर रहा है, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो भैया सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड केस में अगर बात करें बी के बारे में, तो बी कैसे पता लगाएंगे, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2a, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी बाई 2a का जो वैल्यू आया है क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ से हम देख सकते हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से a निगेटिव है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी का जो वैल्यू है दैट इज इनइक्वलिटी का साइन चेंज, तो ये लेस देन 0 आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से फिर से माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ऐसे करके आइडिया लगा सकते हैं, इसमें कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना। ग्राफ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिसका एनालिसिस ग्राफ के हेल्प से बहुत अच्छे से होता है, 1 से 2 लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना, 1 से 2 लाइन में, वहीं से ट्रिक निकल के आएगा। तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि हमें ग्राफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ये फंक्शन में भी काम आएगा। अभी और मैं कुछ बातें करता हूँ ग्राफ से एसोसिएटेड, हमें किस तरीके से ग्राफ मदद करेगा। जैसे मैं और भी कुछ बातें डिस्कस किया था, रेंज वगैरह निकालना, क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर है तो उसका अगर मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं, समझने के लिए ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं। तो रटने से सब चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं कि फॉर्मूला रट लिया आंसर लगा दें, नहीं। आजकल के एग्जाम स्मार्ट हो गए हैं, तो भैया स्मार्ट आपको भी होना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा चीज़ों को, नहीं तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन, जरा सा गलती करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट मैं कुछ रेंज से एसोसिएटेड बातें करता हूँ ना, जैसे फाइंडिंग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, जैसे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये फंक्शन दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x पे ऑल रियल नंबर है, तो रेंज क्या फाइंड आउट होगा। तो रेंज का क्या मतलब होता है पहले ये पता होना चाहिए। तो x का अगर इनपुट यहाँ पे डालेंगे हम, x का जो वैल्यू डालेंगे, अब ये जो फंक्शन अपने पास निकल के आएगा y का जो वैल्यू है, दिस इज ऑल द वैल्यूज ऑफ y, ऑल द वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोल देंगे, यही अपने पास रेंज कहलाएगा। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, तो समझने के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, बाकी तो फॉर्मूला भी बता देंगे कैसे निकालते हैं एक लाइन में। चलिए पहले मैं समझने के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 है ना। तो सबसे पहली बात a क्या है, पॉजिटिव है, कोई बात नहीं भैया, a का वैल्यू पॉजिटिव है। दूसरा c का वैल्यू क्या है, 1 आया, ये भी पॉजिटिव है। तीसरा वर्टेक्स निकालेंगे, फटाफट निकाल लेते हैं, माइनस बी बाई 2a। तो माइनस ऑफ बी बाई 2a का अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 का माइनस डी बाई 4 है, तो माइनस डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 4 बाई माइनस डी बाई 4a, तो 4a का वैल्यू 1 है, तो ये आएगा निकल के। तो वर्टेक्स जो है अपने पास माइनस ऑफ 1 बाई 2 कॉमा कितना आ गया, 3 बाई 4 आ गया। कैलकुलेशन आप खुद भी करके देख सकते हो। अब यहाँ पे इसका कर प्लॉट करने की कोशिश करें, तो ये अपने y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो यहाँ से अगर जो दिया हुआ है ये जो फंक्शन है, y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, 1 पे काट रहा है। चलिए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -1/2, 3/2 है।
तो ये मान लेते हैं -1/2, 3/4 है। 3/4 इधर कहीं आएगा, ये इधर है, ये 0, 3/4 है। तो ये इसका वर्टेक्स है, ये इधर, और माउथ ओपनिंग अपवार्ड बनना है। अब समझ में आ गया होगा कि कर्व कैसे बनने वाला है। तो कर्व इसका इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। अब ये जो सबसे निचला पॉइंट है, इसको करस्पॉन्डिंग ये जो y का वैल्यू है, ये y इक्वल टू कितना है, 3/4 है। तो हमें y के वैल्यू से ही मतलब है रेंज अगर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 3/4 आएगा। क्या 3/4 से हम आगे की तरफ चले जाएंगे? आगे कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसके नीचे कोई कर्व नहीं है, कर्व का सिर्फ इतना पोर्शन है, ये जो है, दिस इज द कर्व ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इस केस में अगर रेंज बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, जैसे y बिलोंग्स टू हो जाएगा 3/4 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ये तो कर्व बना के मैंने समझा दिया। अब इसी के लिए ट्रिक बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पे साइड में मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मूला जैसे अगर कोई क्वाड्रेटिक दिया हो ना, y इक्वल टू x² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू c है ये, और यहाँ पे a का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो जो भी कर्व होगा, लेकिन कर्व तो इसी तरीके कुछ होगा, माउथ ओपनिंग अपवार्ड ही होगा। तो इसका ये मिनिमम वैल्यू, बस ये जो पॉइंट है ना, ये फाइंड आउट कर लो, काम हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। ये y का वैल्यू आएगा -d/4a आएगा। तो यहाँ से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाओ, तो इस केस में रेंज जो आएगा, रेंज क्या आ जाएगा, फॉर्मूला का डिस्कस करें तो y बिलोंग्स टू -d/4a से लेके ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा। डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रख दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब ये a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये ध्यान रखना। जब a का वैल्यू ग्रेटर देन, माउथ ओपनिंग अपवार्ड बनेगा। ये जो पॉइंट होगा, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा का पॉइंट होगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा ये, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब इसी केस में अगर सेकेंड केस में अगर बात करते हैं, जैसे अगर मान लो ये पहला केस हो गया ना, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब इसी में अगर सेकेंड केस बात कर लेते हैं, दूसरा केस जब a का वैल्यू लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में कर्व कैसा बनेगा, तो कर्व इसका कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही है, कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे भी ये जो पॉइंट है, ये y इक्वल टू -d/4a ही आएगा। और यहाँ से अगर इस केस में रेंज देखें तो नीचे से स्टार्ट होके यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, इस केस में रेंज हो जाएगा, दैट इज रेंज अपने पास y बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से -d/4a, ये अपने पास रेंज आ जाएगा। तो इस दोनों फॉर्मूला को हमें याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया। दिस इज, लेकिन ये कब वैलिड रहेगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 है, और इसको भी मुझे याद रख लेना है। और ये कब वैलिड रहेगा, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। कर्व से अगर समझने की कोशिश करोगे तो कोई भी सब चीज़ें आसान है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये तभी वैलिड है जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा ना, ये जो पॉइंट है, तो फिर प्रॉब्लम फंसेगा। अभी मैं उस चीज़ को भी डिस्कस करता हूँ। तो चलिए मैं आगे उसी चीज़ को डिस्कस करता हूँ। तो चलिए मैं नेक्स्ट जो डिस्कशन करता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके का बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू दिस इज x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4 है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे x का रेंज दे दिया है, लेट सपोज दैट कि x का रेंज दे दिया है -1 से लेके 2 के बीच में है x का वैल्यू। तो रेंज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पंगा फंसेगा। अब रेंज ऑल रियल नंबर नहीं है, रेंज x का वैल्यू -1 से लेके 2 के बीच में ही रहेगा। तो कर्व अगर ड्रॉ करेंगे तो इतने वैल्यू के लिए सिर्फ बनेगा कर्व। तो बाकी पॉइंट तो निकालने ही निकालने हैं। पहली बात
ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0। दूसरी बात सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 है, वाई को 4 पे काटेगा। तीसरी बात वर्टेक्स निकाल लेते हैं, वर्टेक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई 2 है, दैट इज 3/2 कॉमा माइनस ऑफ डी बाई 4 है, बी स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 4ac 4 इंटू 1 इंटू 4 माइनस 16/4a। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन जो वर्टेक्स का है दैट इज 3/2, ये 9 माइनस ऑफ 16 माइनस 7 प्लस 7/4 आ जाएगा, ये इस तरीके से। अगर कर्व को हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो अब यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन 0 0 है। तो चलो भाई y एक्सिस को 4 पे काट रहा है, तो इधर कहीं होगा अपने पास 0,4 है, ठीक है। वर्टेक्स है 3/2 कॉमा 7/4, तो x का वैल्यू 3/2 मान लेते हैं ये है, और ये 7/4 2 से भी कम है, तो यहाँ 2 होगा लगभग, तो इधर थोड़ा कम कर दो, ये इधर ऐसे, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 3/2 कॉमा 7/4 आ गया। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ से पास करेगा और ये माउथ ओपनिंग अपवार्ड बनेगा, तो यहाँ से टर्निंग लेना है कर्व को, तो ये इस तरीके का कर्व बनेगा। तो ये जो कर्व बना है ये पूरे ऑल रियल नंबर के लिए कर्व बना है, लेकिन हमें कर्व पूरे ऑल रियल नंबर के लिए नहीं चाहिए, -1 से +2 के लिए ही चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें और कैलकुलेशन करने पड़ेंगी। फोर्थ पॉइंट जो है f ऑफ -1 का वैल्यू, एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो हो जाए -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 4, तो ये 1 प्लस ऑफ 3, ये 7 प्लस ऑफ 8, ये 8 आएगा। और यहाँ से f ऑफ 2 का वैल्यू अगर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 4 आएगा, 8 माइनस 6 ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस ऑफ 1 का वैल्यू 8 है, तो इधर कहीं आएगा -1, ये इधर -1 पे इधर कहीं जो वैल्यू आएगा दैट इज 8 पे कट करेगा, है ना, ये 8 है। और f ऑफ 2 पे 2 आ रहा है, तो ये जो पॉइंट है 7/4 है, तो ये इधर कहीं 2 होगा, दिस इज 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये इस तरीके से। अब जो कर्व है ना, इधर का कर्व नहीं रहेगा, इसको मिटा देंगे, और यहाँ पे 2 के आगे का भी कोई कर्व नहीं रहेगा, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ये इस तरीके का कर्व होगा, है ना। अब यहाँ पे ये सब जो पॉइंट्स आए ना निकल के, तो कर्व का जो पोर्शन है सिर्फ इतना रहेगा, जिसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना पोर्शन रहेगा। अगर इतना पोर्शन है तो हमें इस पोर्शन में देख लेना है कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। तो इस केस में अगर बात करें तो ये जो पॉइंट था डेट इज 7/4, मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो रेंज क्या आ जाएगा इस केस में, रेंज आ जाएगा अपने पास y बिलोंग्स टू 7/4 से लेके ये 8 आ जाएगा, दिस विल बी द रेंज। तो इसमें कुछ नहीं, इसका भी छोटा सा ट्रिक है, जब कभी x का वैल्यू पर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, मैं उसको भी समझा देता हूँ। तो इसमें 2 बातें ध्यान रखना होता है, 3 बातें एक्चुअली में ध्यान देना होता है। अगर वो चीज़ समझ में आ जाए तो बेहतर है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है इसमें। तो इसको अगर शॉर्टकट में करना हो ना, शॉर्टकट, यहाँ शॉर्टकट अगर मारना हो तो कुछ नहीं है, 3 पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। एक तो पहला फाइंड आउट कर लो f ऑफ -1 पे वैल्यू, f ऑफ -1 पे वैल्यू जैसे अभी हमने निकाला था 8 आया था। दूसरा हम निकाल लेंगे 2 पे, एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो मैं पहले, f ऑफ 2 पे वैल्यू कितना आया था, 2 आया था। तीसरा अगर बात करें थर्ड, तो ये f ऑफ -b/2a निकाल लो, दैट इज कितना आता है, -d/4a आता है। तो -d/4a का वैल्यू अभी अभी निकाला ही था, तो -9 माइनस ऑफ 16/4, तो ये +7/4 आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 8 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, 7/4 है। तो 7/4 से मैक्सिमम से मिनिमम से मैक्सिमम कर लो, तो यहाँ से y बिलोंग्स टू हो जाएगा 7/4 से लेके 8 आ जाएगा, है ना। थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो खैर कई बार ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर।
कि ये जो बीच वाला पॉइंट है -b/2a, इस दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खैर ये सब चीज़ें अभी ग्राफ में फंक्शन में और अच्छे से डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे भी करेंगे, बाकी अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर मैं अभी एक और एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मान लो अब इस तरीके क्वेश्चन दिया, अप्लाई एप्लीकेशन इसका समझते हैं ना, एप्लीकेशन क्या है। जैसे अगर बात करते हैं y = अगर ये फंक्शन दिया है sin² थीटा माइनस ऑफ sin थीटा प्लस ऑफ 1, इसका रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज ऑफ मतलब फाइंड रेंज, सीधा यही क्वेश्चन है। अब इसको मैं कैसे करूँगा, सिंपल बातें हैं अभी जो हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहला काम कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन अगर मैं कर रहा हूँ इसको, तो पुट साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे हम रख लेंगे t, लेकिन यहाँ पे जैसे साइन थीटा को हम t रखेंगे, t पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। t पे क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा, t पे रेस्ट्रिक्शन है -1 से +1, क्योंकि साइन थीटा का रेंज होता है भैया -1 से +1। तो यहाँ पे जो फंक्शन बन जाएगा ये यहाँ से अगर निकालें तो y = t² माइनस ऑफ t प्लस ऑफ 1 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल किसका क्वेश्चन बन गया, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया है ना। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म है, तो वही काम है जो मैं फिर से बात कर रहा था। 3 पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहला एंड पॉइंट पे f(-1) पे, तो -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस ऑफ 1, वैल्यू कितना आएगा 3। नाउ दूसरा 1 पे निकालेंगे तो f(1) इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर तीसरा पॉइंट है f(-b/2a), किसके इक्वल आता है -d/4a के इक्वल आएगा, क्योंकि वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट ये डालेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है -d/4a ही आएगा। तो इसका जो वैल्यू है -b² - 4ac, तो 1 - 4/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लो, तो सबसे छोटा वैल्यू इन तीनों में 1 3/4 और 3 में कौन है, 3/4 है, मिनिमम है। और ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आंसर रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 3/4 से लेके 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर मान लो इसी में क्वेश्चन दे दे, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अगर सेकंड क्वेश्चन जैसे y = भैया 2 cos